भराया था, अभी 3 महीना हो चुका, 3-3 हज़ार रुपया आया है। एक परिवार में 2 महिला है, 3 महिला है, तो समझिए एक परिवार में 2,000 3 हज़ार रुपया जा रहा है, तो वो कम नहीं है। मतलब अपनी पहचान बनाने के लिए भी भाजपा सरकार कह रही है कि मैं उससे अधिक दूंगा। अधिक देने से किसका खजाना खाली होगा? हमारे झारखंड का खजाना खाली होगा। 500 का सिलेंडर और गोगो दीदी की योजना चला रही, इसके पहले क्यों नहीं चलाया? अभी जब सरकार गिरने वाला है, बीजेपी जाने वाला है, डर से और प्रलोभन दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 दिन पहले जो है कि बीजेपी अपना चुनावी मैनिफेस्टो में हेमंत सोरेन की योजनाओं का हूबहू कॉपी पेस्ट करते हुए गोगो दीदी योजना का शुभारंभ किया है और बीजेपी अपने तमाम विधानसभा क्षेत्र में फॉर्म बांटना शुरू कर दी है और फॉर्म भरवाना भी शुरू कर चुकी है। मैया सम्मान योजना की तर्ज पे अब वो 1,000 की जगह 2,100 रुपये देने की अपनी चुनावी मैनिफेस्टो में वादा कर रही है। हम सीधे ग्राउंड जीरो पर है, इस वक्त लोवाडी पे है। हम महिलाओं से ही जानेंगे क्या हेमंत सोरेन जो 1,000 रुपये दे रही है महिलाओं को, क्या उसके तर्ज पे 2,100 रुपये भाजपा देती है तो क्या सत्ता पे आ पाएगी या नहीं? क्या लगता है कि गोगो दीदी सम्मान योजना में 2,100 रुपये भाजपा दे रही है, आपकी महागठबंधन की सरकार जो है 1,000 रुपये दे रही है, तो क्या रियल में भाजपा दे पाएगी महिलाओं को? सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधु को जोहार। और मैं रोजमधु खिजरी विधानसभा की प्रत्याशी हूँ। ये जो गोगो दीदी योजना है वो अभी आई है और सिर्फ फॉर्म भरा रही है, वो देना शुरू नहीं की है। जबकि मैया सम्मान योजना में 1,000 रुपया मिल रहा है, उसके लिए जब बीजेपी की सरकार का कहना था कि वो सरकार का खजाना खाली कर रही है और अगर वो 2,500 रुपया देती है तो क्या खजाना खाली नहीं होगा? सरकार आने के बाद उल्टा जो 1,000 मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन गोगो दीदी योजना ये लागू होने वाला नहीं है, सिर्फ ये एक ढकोसला है। मधु जी, एक ये भी बात उन्होंने कहा है कि अपने चुनावी मैनिफेस्टो में जो कि 5 जो है कि पॉइंट वो लॉन्च किए हैं, एक ये है कि 2,100 रुपये दे रहे हैं, दूसरा ये भी है कि जो झारखंड के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही है। तो क्या 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा तो आप लोग को सही सहूलियत होगा या फिर ये भी चुनावी ढकोसला होगा बीजेपी का? बिल्कुल, ये भी चुनावी ढकोसला है, क्योंकि जहाँ भी सिलेंडर बांटी है, अभी देखा जाए महिलाएँ चूल्हा ही फूंक रही हैं, वो सिलेंडर भरा नहीं रही है। इतना महंगा हो गया सिलेंडर, 500 रुपये में देने की बात बोलती है और गैस का दाम बढ़ते चला जा रहा है, 1,200 रुपये तक छू चुका है। इसलिए वो एक ढकोसला ही है, वो कोई काम नहीं आएगा, ये जुमला है। अगर बीजेपी की बात करें, अगर जैसे कि डबल इंजन की सरकार तो उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़, हमारे झारखंड के पड़ोसी राज्य में भी जो है भाजपा शासित प्रदेश चल रहा है, भाजपा की वहाँ शासन है, लेकिन वहाँ पे ना गोगो दीदी है, ना 500 में सिलेंडर है, ना साल में 2 मुफ्त दे रही है। तो क्या झारखंड में ये चुनावी लॉलीपॉप है या राज्य की जनता को रियल में भाजपा देना चाह रही है? बिल्कुल लॉलीपॉप है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में वो कोई भी योजना चला नहीं उनका, और यहाँ जब चलाने की बात बोल रही है तो ये तो सरासर जुमला ही है। तो क्या लग रहा है कि मैया सम्मान में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन अपने जो राज्य की जनता तकरीबन 40-45 लाख महिलाओं को जो है कि 1,000 रुपये दी है, क्या लगता है झारखंड में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार आएगी या फिर कमल बदलाव करते हुए झारखंड की जनता कमल खिलाएगी? नहीं, बिल्कुल झारखंड की सरकार आएगी, चूँकि हमने देखा है, करीबी से देखा है, हमने इसका कैंप लगाकर भी लोगों को फॉर्म भराया था। अभी 3 महीना हो चुका, 3-3 हज़ार रुपया आया है। एक परिवार में 2 महिला है, 3 महिला है, तो समझिए एक परिवार में 2,000 3 हज़ार रुपया जा रहा है, तो वो कम नहीं है। वो एक उनके लिए एक जीवन दान स्वरूप है गरीब महिलाओं के लिए। इसलिए झारखंड की सरकार दोबारा आने वाली है, महागठबंधन की सरकार आने वाली है, ये हम लोगों का वादा भी है। चलिए, हम और भी महिलाओं से जुड़ेंगे। क्या लग रहा है कि मैया सम्मान योजना की तर्ज पर जो, जैसे कि अभी झारखंड के मौजूदा सरकार हेमंत सोरेन हर महिला को 1,000 रुपये दे रही है, उसी तर्ज पर भाजपा जो है अपना चुनावी घोषणा पत्र में वो कहा है कि अगर हमारी सरकार, भाजपा की सरकार आएगी तो हम 2,100 रुपये प्रति महिला को देंगे। तो क्या आप इसको किस रूप से देखते हैं? सबसे पहले सबों को जोहार। मैं ये देख रही हूँ कि भाजपा सरकार जो कह रही है कि मैया सम्मान योजना के तहत हम 2,100 रुपये देंगे गोगो दीदी में, लेकिन अभी हमारा झारखंड सरकार मैया योजना शुरू कर दिया है, महिलाओं को मिल भी रहा है, लेकिन जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारा हेमंत सरकार अभी उसको शुरू कर दिया है, दे रहा है, लेकिन उसी का मतलब अपनी पहचान बनाने के लिए भी भाजपा सरकार कह रही है कि मैं उससे अधिक दूंगा। अधिक देने से किसका खजाना खाली होगा? हमारे झारखंड का खजाना खाली होगा। तो मैं सिलेंडर जो है कि
फ्री में देंगे बोल रहे, साल में 2 सिलेंडर फ्री और 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। तो अभी कितना लग रहा है सिलेंडर का दाम? सिलेंडर का दाम अभी 800 से ऊपर जा रहा है। तो 800 से ऊपर जा रहा है, तो जब उनको देना ही था तो पहले जब सरकार थी, भाजपा सरकार थी, उसी समय से उसको शुरू कर देना चाहिए था। अभी तो बहुत सालों के बाद ये झामुमो सरकार आई है, वो अपनी स्तर से सुधारने का कोशिश कर रही है और सुधार रही है। जब बीजेपी सरकार थी तो उस समय तो 500 देने का वादा नहीं किया और किया भी नहीं। अभी जब सरकार, झारखंड सरकार अपना सुधार कर रही है तो उसमें बीजेपी सरकार कह रही है कि उससे कम 500 रुपया में देंगे कह रहा है सिलेंडर, लेकिन वो नहीं देगा। बस उसका केवल अफवाह है या तो फिर लॉलीपॉप का है कि वो ठग रहा है कि 500 में देंगे। चलिए, क्या लग रहा है कि आपको अगर 2100 रुपये अगर देने के वादा कर रही है तो लोग भाजपा की ओर जाएंगे या फिर महागठबंधन की तरफ ही रहेंगे? सबों को जोहार। मैं कहूँगी कि सत्या का समय आ गया है। ये बीजेपी को और नहीं जाएंगे। ये केवल झूठा वादा करता है और झूठा दिखावा करता है। आज तक जिसने भी बीजेपी को वादा किया एक भी नहीं निभाया। बेटी बचाओ बोला, बेटी लूट लिया। महंगाई इतना चल रहा है, आज हम लोग किचन से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, हम लोग नमक भात खा रहे हैं और ये गरीबों को, झारखंड को लूटने का एक षड्यंत्र है। इसीलिए बीजेपी झूठ बोलता है, लॉलीपॉप खिलाता है, दिखावा करता है। और इसी समय क्यों वो 500 का सिलेंडर और गोगो दीदी की योजना चला रही, इसके पहले क्यों नहीं चलाया? अभी जब सरकार गिरने वाला है, बीजेपी जाने वाला है, डर से और प्रलोभन दे रहा है। हम लोग इस प्रलोभन में नहीं आने वाले हैं। तो भाजपा की सरकार जो है कि उड़ीसा में भी है, हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, तो वहाँ ना तो 500 रुपये का सिलेंडर है और ना ही गोगो दीदी वहाँ पे चल रहा है। कल तक जो है कि यही महागठबंधन को भाजपा वाले टारगेट करके, निशाना करके कह रहे थे कि 1000 रुपया दे रही है सरकार महिलाओं को, इससे राज्य का खजाना खाली हो रहा है। तो आप किस रूप से देख रहे हैं? 2100 रुपये से खजाना खाली नहीं होगा? 2100 रुपया से उसका खजाना नहीं खाली होगा, क्योंकि वो लूट करके, नोटबंदी करके जमा किया है पैसा। हमारा बीजेपी हमारे गरीबों को लूटा है। 2000 का नोटबंदी, 500 का नोटबंदी किया है। तो खजाना का ये कुबार लेके बैठा है, तो उसको बांटने में कोई दर्द नहीं है। जब इसके पहले क्यों गोगो दीदी की योजना नहीं किया? आज गोगो दीदी की योजना कर रहा है, वो सरकार को नीचा दिखाने निकल रहा है। लेकिन हमारा झारखंड में जो इंडिया गठबंधन है वो नीचा नहीं है, ऊपर है। तो क्या लग रहा है इस विधानसभा चुनाव में राज्य की जो जनता है बदलाव करेगी, कमल खिलाएगी, या फिर से एक बार तीर धनुष चलेगा? इस बार तीर धनुष ही चलेगा, पंजा ही चलेगा। जब तक हमारा हाथ है तब तक कांग्रेस हम उनके साथ है। एक कमल खिलाता है, मुरझा जाता है, लेकिन हाथ कभी टूटता नहीं है और हाथ कभी झुकता नहीं है। हाथ हमेशा दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए है। इसीलिए बीजेपी इस समय नहीं आएगा। हमारे इंडिया गठबंधन आ रहा है, आ चुका है। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जिंदा है और रहेगा। तो मैं ग्राउंड जीरो पर आके जब लोगों से बातचीत किया कि आखिर मैया सम्मान के तर्ज पे अगर गोगो दीदी योजना अगर चुनावी घोषणा पत्र में अगर भाजपा वाले दे रहे हैं तो क्या महिला उन बीजेपी के वादों के ऊपर में जाएगी या फिर महागठबंधन के साथ ही रहेगी? हालांकि महिलाओं ने कहा कि हमारे पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ तो सरकार ना तो सिलेंडर फ्री दे रही है, ना ही 1100 रुपया और ना ही 2100 रुपया दे रही है। तो ये सिर्फ चुनावी घोषणा है, चुनावी लॉलीपॉप। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। अब झारखंड की जनमानस जो है कि अपना जनादेश भाजपा को देती है या फिर महागठबंधन की सरकार को देती है, ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।